मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन हुए आंटी आपसे मिली ही नहीं। आंटी थोड़ी सी व्यस्त हो गई थी, लेकिन आप चिंता नहीं करें। आंटी आपके लिए आज लेके आई है भीष्म पितामह की कहानी। किसकी कहानी? कौरवों के पितामह जो थे भीष्म, उनके जन्म की कहानी। तो सुनोगे आप सभी? ओके, तो आंखें करो बंद और तकिया करो सीधा, ठीक है? तो बहुत समय पहले, देवताओं के समय में, हिमालय की एक बड़ी सुंदर सी नदी बहती थी। बहुत टाइम पहले हिमालय में एक बहुत सुंदर सी नदी बहती थी, जिस नदी का नाम था गंगा। ये कहानी शुरू होती है गंगा नदी से। गंगा जो थी वो सिर्फ नदी नहीं थी, वो एक सुंदर और चमकती हुई देवी थी। बच्चे उन्हें देखते और कहते, वाह, ये तो चलता फिरता झरना है। क्या कहते? ये तो चलता फिरता झरना है। गंगा बहुत सौम्य, शांत, एकदम सुंदर सी देवी थी। एक दिन क्या हुआ, एक दयालु राजा जंगल में घूम रहा था। कैसा राजा? बहुत दयालु सा राजा था जो जंगल में घूम रहा था। उस राजा का नाम था राजा शांतनु। क्या नाम था राजा का? राजा शांतनु। राजा शांतनु जो थे वो तीर कमान चलाने में बहुत माहिर थे। उन्हें बहुत अच्छे तीर कमान चलाने आते थे। लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। राजा से लोग बहुत प्यार करते थे। जब वो घूमते घूमते नदी के किनारे पहुंचे तो उन्होंने देखा एक सुंदर सी देवी जो थी वो पानी के ऊपर चल रही थी। क्या देखा उन्होंने कि एक बहुत सुंदर सी देवी पानी के ऊपर चल रही है। राजा जो थे वो दंग रह गए देखकर। कैसे रह गए? दंग रह गए। अरे, ये कौन है? क्या निकला उनके मुंह से? अरे, ये कौन है? इतनी सुंदर, इतनी शांत। कौन था वो? जानते हो ना आप? वो थी देवी गंगा। लेकिन राजा ने उन्हें देखते ही मन ही मन सोचा, ये ही है जो मेरी रानी बनेगी। क्या सोचा? कि ये ही है जो मेरी रानी बनेगी। राजा को गंगा से प्यार हो गया। राजा ने गंगा से कहा, क्या आप मुझसे विवाह करोगे? गंगा मुस्कुराई और उन्होंने कहा, ठीक है, शादी तो मैं कर लूँगी, विवाह तो मैं कर लूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या कहा गंगा ने? मेरी एक शर्त है। राजा ने बोला, कैसी शर्त? क्या बोला? कैसी शर्त? तो गंगा बोली कि मेरी शर्त ये है कि आप मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे। क्या कहा? कि आप मुझसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछोगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। राजा ने कहा, ओके, ठीक है। क्या कहा? ठीक है, मुझे स्वीकार है। दोनों का विवाह हो गया। शादी हो गई दोनों की। पूरा राज्य जो है वो खुशियां मना रहा था। फूल बरसा रहे थे, बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे। थोड़ा टाइम निकला और थोड़े दिन बाद गंगा माता को एक बच्चा पैदा हुआ। बहुत ही सुंदर, प्यारा, चमकदार चेहरा, बिल्कुल छोटा सा देवता जैसा, ऐसा बच्चा पैदा हुआ। और यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, गंगा ने क्या किया, उस बच्चे को लिया और गंगा में बहा दिया, गंगा नदी में बहा दिया। राजा का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ये क्या किया? मेरा छोटा सा प्यारा सा बच्चा इसने पानी में बहा दिया। लेकिन उसको कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको शर्त याद थी कि मुझे तो कोई सवाल ही नहीं करना कि क्यों किया, कैसे किया, या मत करो, ऐसा मैं कह ही नहीं सकता। धीरे धीरे हर साल गंगा ऐसा ही करती, बच्चा होता, उसे प्यार करती बच्चे को और नदी में बहा देती। एक एक करके उसने 7 बच्चों को नदी में बहा दिया। लेकिन जैसे ही 8वां बच्चा हुआ, अब तो राजा जो है
वो अपना मुंह बंद ही नहीं रख पाया। वो जैसे ही उसको लेके नदी की तरफ जाने लगी गंगा, राजा ने उसको पकड़ के रोक लिया और दौड़ के बोले, रुको गंगा, ऐसा मत करो, ये मेरा बच्चा है। क्या बोला? रुको गंगा, ऐसा मत करो, ये तो मेरा बच्चा है। गंगा धीरे से मुस्कुराई और बोली, राजन, आपने तो शर्त तोड़ दी है ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था आप मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन आपने तो मुझसे क्वेश्चन कर लिया। अब तो शर्त टूट गई, इसलिए अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। क्या कहा? अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन अच्छा हुआ जो आपने मुझे रोक लिया। क्या कहा गंगा ने? कि अच्छा हुआ आपने मेरे को रोक लिया। राजा को समझ में ही नहीं आया। उसने कहा, अच्छा हुआ? कैसे अच्छा हुआ? तो गंगा बोली, ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। क्या बोली? ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, ये देवव्रत है। क्या कहा? देवव्रत है ये बच्चा जो है वो देवव्रत है, और ये स्वर्ग का एक महान वीर है। ये धरती पर बहुत बड़ा काम करेगा। क्या कहा? ये बहुत बड़ा वीर है और ये धरती पे बहुत बड़ा काम करेगा। बच्चे का नाम देवव्रत से भीष्म रख दिया गया। गंगा फिर राजा को कहानी बताती है, पूरी कहानी बताती है गंगा। उसने कहा, बहुत समय पहले 8 देवताओं ने एक ऋषि की प्रार्थना पर जन्म लेने का वचन दिया था। वो थे अष्टवसु। क्या था? अष्टवसु। 8 जो देवता थे अष्टवसु, उन्होंने, एक ऋषि ने प्रार्थना की कि आप जन्म लो धरती पे, तो उन्होंने जन्म लेने का वचन दे दिया था। उनका एक गलत काम हो गया था, इसलिए उन्हें धरती पर जन्म लेना पड़ा। पहले 7 जो थे वो गंगा नदी में बहा दिए, क्योंकि वो अपने देव रूप में वापस लौट गए। बस उन्होंने जन्म लिया, गंगा नदी में वो उनको बहा दिया और वो वापस देवता बन गए। लेकिन जो 8वें थे बसु, उनको बहुत बड़ा दंड मिला था, है ना। उनको ये दंड मिला था कि आपको तो धरती पर ही जीवन बिताना है, और यही आगे चल के बनेंगे देवव्रत। गंगा बोली, मैं इस बच्चे को शिक्षा दूंगी राजन। क्या बोली? मैं इस बच्चे को शिक्षा दूंगी, और ये शक्तिशाली भी होगा और दयालु भी होगा, इसके जैसा कोई दूसरा वीर नहीं होगा। और ये कह के गंगा देवव्रत को लेके स्वर्ग में चली गई, और वहाँ सभी देवताओं ने मिलके उसको धनुष बाण चलाना सिखाया। किसको? देवव्रत को। युद्ध करना सिखाया, धर्म नीति सिखाई, सेवा सिखाई, नम्रता सिखाई। सब कुछ, सारा ज्ञान जो है वो उस बच्चे को सभी देवताओं ने मिलके दे दिया। देवव्रत बड़े हो गए। गंगा उन्हें वापस शांतनु के पास लेकर आई। किसके पास लेके आई? शांतनु के पास लेके आई। राजा ने अपने बेटे को देखकर इतना खुश हुआ, उसके तो खुशी के मारे आंसू ही आ गए। उसने जोर से अपने बच्चे को गले लगा लिया। और देवव्रत जो था वो बड़ा होकर संसार को दिखाता है कि यदि ताकत है तो उसके साथ सम्मान, प्रेम और ईमानदारी भी होनी बहुत ज़रूरी है। और यही बच्चा आगे चल के कौन बना? भीष्म पितामह, कौरव और पांडवों के पितामह, ताऊ। वो थे भीष्म पितामह, जिन्होंने सच और न्याय के लिए अपने प्राण तक दे दिए थे। तो अब समझ में आया भीष्म पितामह की कहानी। तो बच्चों, कहानी हुई खत्म। आप सब अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। शुभ रात्रि मेरे प्यारे बच्चों। गुड नाइट। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आंटी कल फिर आएगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।